साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। हम इस वक्त शांति नील सत्यक्रिया रेडियो निदान क्लिनिक, डॉक्टर अशोक नी काम्बले एमडी रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टर अजोनिस काम्बले एमएस जनरल सर्जरी, दंत चौक यवतमाल। मोबाइल नंबर भी लिखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम आपको ले चल रहे हैं अंदर। ये देखिए यहाँ पर शांति नील 4D कलर सोनोग्राफी एंड डिजिटल एक्सरे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ये हम आपको लेकर चल रहे हैं, पूरा आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या क्या यहाँ पर जांच होती है ये सब लिखा गया है। ये हम आपको कतारबद्ध तरीके से दिखा सकता हूँ और मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या क्या जांचें होती हैं सब लिखा गया है। हम अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए शीशे में लिखा हुआ अत्ता दीपा भाव, अत्ता दीपा भाव। देखिए जो जांचें हैं सब यहाँ पर लिखे गए हैं। और डॉक्टर अशोक काम्बले, भगवान बुद्ध की तस्वीर है। हम दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए बाबा साहब भगवान बुद्ध की अनेकों तस्वीरें हैं, अनेकों उसमें है। बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं की यहाँ पर सब तस्वीरें हैं। पूरी अस्पताल की हम शूटिंग दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जिन्होंने बौद्ध धर्म को भारत में खोज किया उनकी भी यहाँ पर तस्वीर है। हांग सांग की ये अंदर है यहाँ पर। और ये यहाँ पर धम्मचक्र बनाया गया है, आप देख सकते हैं। हमारे बहुजन समाज में हज़ारों की संख्या में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, हज़ारों के और भी होंगे, लाखों की संख्या में समझ लीजिए। डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल भी चलाते हैं। लेकिन बाबा साहब की और भगवान बुद्ध की एक तस्वीर अपने हॉस्पिटल के अंदर लगाने में शर्माते हैं। लेकिन यहाँ पूरी इतिहास जो बाबा साहब भगवान बुद्ध की पूरा एकदम पूरा लगाए हैं। हम चलते हैं डॉक्टर अशोक बोस से कुछ जानकारी करते हैं। हम उनके यहाँ पर हॉस्पिटल में आए हुए हैं, जहाँ पर ये है सोनोग्राफी। यहाँ पर डॉक्टर अशोक बोस जी बैठे हैं, जो चीवर पहने हुए भंथे हो गए हैं, लेकिन अपनी सेवा दे रहे हैं। और इनका एक झानभूम चपड़ा में झानभूम नाम से एक बहुत बड़ी मनोष्ठी खड़ी की गई है, जहाँ पर 5 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं लोगों को मेडिटेशन के माध्यम से कैसे मनुष्य स्वस्थ रहे। तो आपको बंदाम भंते जी, हाँ, नमो बुद्धाय, नमो। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। बहुजन समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, मास्टर हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो लोग अपने घर में बाबा साहब की तस्वीर, भगवान बुद्ध की लगाने में भी शर्माते हैं। और काफी लोग जागरूक हो गए हैं, लगाते भी। हम सबको नहीं एक जैसा चल रहे हैं, लेकिन जो बिजनेस लाइन में है, या जैसे आपका यहाँ पर हॉस्पिटल चलता है, आपने यहाँ पर भगवान बुद्ध और बाबा साहब की तस्वीर, और एक नहीं अनेकों, और उन्हीं के राह पर, दिशा राह पर चल भी रहे हैं, क्योंकि आप जीवन पहन लिए थे, बहुत भिक्षु भी हो गए हैं। तो ये आपको डर नहीं लगे कि हमारे हॉस्पिटल में रोड़ा आ सकता है, ऐसा कुछ? हाँ, नमो बुद्धाय। मित्रों, प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप एक डॉक्टर है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, और आप बाबा साहब की, बुद्ध की, कांशीराम की तस्वीर लगा रहे और प्रैक्टिस कर रहे, तो आपको डर नहीं लग रहा क्या? तो मित्रों, हमारे जहन में ये एक चीज है कि बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते। हजारों साल तक हम गांव के बाहर रहे, दिन जीवन जिए, शोषण हुआ है। हमारे माँ बाप बहनों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है। अगर बाबा साहब अगर नहीं होते तो हम कहाँ होते? जी, इतना सारा जो जीवन मिला है हमको, ये बाबा साहब के कारण मिला। अधिकार मिले बाबा साहब के कारण, हमको रिजर्वेशन मिला बाबा साहब के कारण। और सबसे बड़ी बात कि बुद्धिज्म यहाँ का खत्म हुआ था, उसका पुनर्जीवित बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ने हमको धम्म दिया, बुद्ध दिया, और दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा अमूल्य रत्न है। और उसके कारण हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन है, आमूलाग्र बदल है। अगर बाबा साहब नहीं थे तो हम ऐसा
ऐसा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते थे। इसलिए इसमें डर का कोई यही नहीं है। अरे हम श्रमण श्रमण लोग हैं, मूल निवासी है और नागवंशी वॉरियर्स लोग हैं। तक्षक हमारा पहला राजा है और सम्राट अशोक के सैनिक रह चुके हैं और भीमा कोरेगांव के वंशज है। उसी वंशज में बाबा साहब का जन्म हुआ है, तो हम डरने का कोई सवाल ही नहीं है। और डर डर के आदमी कुछ डरने का कोई मतलब ही नहीं ना। जो कुछ भी मिला बाबा साहब के कारण मिला है और कुछ भी हुआ तो भी हम उस अवस्था में वापस ले जा नहीं सकते, तो खोने का तो कुछ है ही नहीं है। जो भी पाना है ज्यादा ही है, इसलिए हमारे मन में ये डर नहीं है और हमारे जहन में कण कण में बाबा साहब बुद्ध समाये हुए, तो ये इसका डर का कोई मतलब। और जो लोगों को लगता है वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, तो हमने फोटो लगाए और जो एटमॉस्फेयर बनाया, तो हमारी प्रैक्टिस कम नहीं हुई और बढ़ गई। हाँ, और बढ़ गई। हाँ, लोग साईं बाबा का लगाते, गजानन बाबा का लगाते, वो अंधश्रद्धा अंधविश्वास के ऊपर काम करते। हमारे ये अंधश्रद्धा अंधविश्वास का काम नहीं है, ये तो हमारे आंख वाली श्रद्धा है। हाँ, हमने अनुभव की हुई बातें हैं, तो यहाँ कोई तो वो हमको कोई डर नहीं है। हमारी प्रैक्टिस बढ़ी और उस प्रैक्टिस के द्वारा ही हमने करोड़ों रुपए कमा के बुद्ध को और बाबा साहब को दान दिया, वो बड़ी मोनेस्ट्री करी। तो मुझे मैं लोगों को बताता हूँ कि बाबा साहब और बुद्ध ये संस्कृति के समाज के सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र है। इतने बड़े ब्रह्मास्त्र दुनिया में कोई भी नहीं, तो डरने का सवाल नहीं। आप उनको एक्सेप्ट करो, जो आओ और उनके लिए काम करो। देखो आने वाली 10 सालों में हम एक पीढ़ी भी चेंज कर सकते, एक नई संस्कृति सभ्यता भी बना सकते। अच्छा, जब आप ये अपना हॉस्पिटल डाले हैं, तो क्या ऐसा अवसर कभी जीवन में आया है उस समय स्टार्टिंग में? क्योंकि इतना बहुत जातिवाद है पूरे देश में आज भी है, पहले भी था, पहले तो ज्यादा था और आज भी है। लेकिन आज पढ़े लिखे समाज हो गई है, तो कम करते हैं। तो आप क्योंकि ये बिजनेस है, जो पैसा हमें कमाना है, आप काफी रुपया खर्च करके इसमें लगाए लागत, तो ऐसा अवसर कभी आया? नहीं, एक एक उदाहरण ऐसा है कि जब हम यहाँ प्रैक्टिस डालने की सोच रहे थे, तो उस जमाने में मतलब आज से 35-40 साल पहले 5-6 लाख मतलब बहुत बड़ी वैल्यू होती थी। और लोन भी लेने अगर गए बैंक में, तो वो 2-2 6-6 महीने हमको घुमाते थे लोन के लिए और अपने पास मॉर्गेज रखने के लिए कुछ भी नहीं था। तो हमने दोस्तों से कुछ पैसे जमा किए और पहली मशीन 6 लाख के रुपए की हमको लगाना था यहाँ। तो ये एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, अपनी कम्युनिटी के थे, बुद्धिस्ट थे, अम्बेडकर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, रेडियोलॉजिस्ट थे वसंतराव मेडिकल कॉलेज में। तो हम उससे मिलने गए, तो मिलते मिलते उन्होंने बोला कि अरे यार यहाँ प्रैक्टिस मत डालो, यहाँ मराठा लोग है, मारवाड़ी लोग है, उनकी लॉबी है, ब्राह्मण लोग है, कास्टिज्म ज्यादा है और तुम लगाओगे तो चलेगी नहीं प्रैक्टिस। और इतना लोन लिया तो तुम लोन वापस नहीं कर पाएंगे, तो सुसाइड करना पड़ेगा। तो मैं मुझे तो लगा कि यार मैं यहाँ अच्छी बातें करने के आओगे, मुझे इंस्पायर करेंगे और ये मुझे एकदम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में लेके जा रहे। तो मैंने बोला देखो कि मैं एमबीएस एमडी हूँ, मैं इतना कहा उन्हें साहस देना चाहिए था कि मेरा भी जो भी सहयोग होगा लीजिएगा, और वो आपको प्रभावी बनाने के लिए आपको थोड़ा सा वो दीजिए। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, नॉलेज और मेरे पास नॉलेज है, रिजल्ट ओरिएंटेड नॉलेज है और हम ऐसे पेशेंट चेक करेंगे, उसका डायग्नोसिस करेंगे, उसमें गलत होने की गुंजाइश ही नहीं। हाँ, और उस हिसाब से अगर मैं डालने वाला हूँ, तो मेरे मन में कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई डर नहीं। और आप जो कुछ भी बोल रहे वो मेरे बारे में नहीं बता रहे, आप आपके इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रहे। अगर प्रैक्टिस डालते तो आपको सुसाइड करना पड़ सकता। और इसलिए हमने फिर और उस कॉन्फिडेंस से लगाया और दवाखाना लगाया और इतना दवाखाना चला, इतना कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये सब देन है, हमने जो कुछ भी कमाया वो बाबा साहब के कारण कमाया, बुद्ध के कारण का। हमने जितना कमाया वो सब दे दिया। पहले भी खाली थे, खाने को नहीं मिलता था, भूखे रहते थे और आज भी हम भिक्षु बन गए, सब दे दिया। हमने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, लेकिन हम वो जो आनंद है, वो जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो पैसों में बयान नहीं कर सकते। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में क्या क्या जांचें होती है और कितने और डॉक्टर हैं आपके यहाँ? मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ और डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट हूँ और मैं पहला सोलियोलॉजिस्ट हूँ विदर्भ का, जिसने 88 में अल्ट्रासाउंड में एमडी किया। मैं पहला व्यक्ति, और उस हिसाब से मैंने अल्ट्रासाउंड की प्रैक्टिस करता हूँ, होल बॉडी स्कैनिंग करता हूँ। हमारे पास सिटी स्कैन था, एमआरआई ये वगैरह सब सारी चीजें थी और एक्सरेज थे। और मेरी प्रैक्टिस उस जमाने में 1 लाख रुपया पर डे के हिसाब से प्रैक्टिस थी। हाँ, लेकिन हमने धीरे धीरे देखा कि कितना कमाना, कितना कमाते कमाते जाएंगे और पैसा जब का ढेर लग जाएगा ना, हम बीमार पड़ जाएंगे। हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक है, कई मेरे दोस्तों का हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक। हम समझ गए कि ये इसकी जितनी आवश्यकता है उतना ही करना। और हमने फिर मेडिटेशन में गए और मेडिटेशन में जाके
कुछ वो विपश्यना की और हम एक अलग तरह का रियलाइजेशन हुआ और उस रियलाइजेशन के कारण हमने अपनी प्रैक्टिस कम कर दी। जो कमाया था वो सब बाबा साहब बुद्ध की मिशन के लिए दे दिया और अभी हम देखो मैं 67 ईयर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेरा बीपी नहीं है, डायबिटीज नहीं, एसिडिटी नहीं, मेरे शरीर का एक कण भी नहीं दुखता, मुझे कोई समस्या नहीं। और मैं इसका श्रेय देता हूँ कि बाबा साहब से मैंने जो शिक्षा ली, दीक्षा ली और बाबा साहब ने जो बुद्ध लिया, तो बुद्ध से जो शिक्षा ली उसके कारण मैं स्वस्थ हो गया, समर्थ हो गया, समृद्ध भी हो गया और मैं प्रबुद्ध हो गया। और मुझे यहाँ तक कॉन्फिडेंस है कि आने वाले और 30-40 साल में मुझे कुछ नहीं होना है, कोई बीमारी नहीं। और उसी कॉन्फिडेंस के कारण मैं आपको बताता हूँ कि आप भी आओ, हाँ, और मेडिटेशन को समझो और अपने जीवन में ध्यान ज्ञान को उतारो। देखो आप भी फिजिकली मेंटली स्वस्थ हो सकते हैं और आराम से 100 साल तक जी सकते हैं। तो हमारा एक प्रोग्राम है, 100 साल की साधना है और 100 साल जीना है, तो हमने उस तरह से बनाया हुआ है, मेडिकल के आधार पे मेडिटेशन बनाया है। अगर कोई भी आदमी वो एक्सेप्ट करता, हाँ, और जीता, तो उस साधना को हमने नाम दिया MBBS, माइंड बॉडी बैलेंसिंग साधना। अगर हम शरीर मन का संतुलन साधते तो हम स्वस्थ होते, हम जो स्वस्थ होता वही समर्थ होता अंतर्बाह्य जीवन में कुछ करने के लिए, और जो समर्थ होता वही समृद्ध होता, वही प्रबुद्ध हो सकता, वही आदमी बुद्ध बन सकता। कोई भी आदमी बुद्ध नहीं बन सकता। अच्छा बंटी जी, एक सवाल आ गया दिमाग में कि जैसे भगवान बुद्ध और बाबा साहब मानव काशीराम साहब के हॉस्पिटल में इस तस्वीर और प्रतिमा सब लगाने का ख्याल उसी समय कैसे आया? मैं 8वीं क्लास से बाबा साहब को पढ़ रहा हूँ और 9वीं 10वीं में मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, उपनिषद से लेके गीता पढ़ी, बाबा साहब के भाषण पढ़े, बुद्ध की किताबें पढ़ी, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था। फिर मैं 10वीं पास होने के बाद कुछ मैंने ध्यान की किताबें पढ़ी और मैं रियलाइजेशन हुआ कि अरे मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो मैंने मेडिटेशन ओरिएंटेशन से पढ़ाई की और मूवमेंट में काम किया। हमने कांसर में काम किया, RPI में काम किया, वाम डीएस में काम किया, सारे स्पिरिचुअल मूवमेंट में काम किया और फिर देखा कि जिस ढंग से काम होना चाहिए हायर लेवल पे वो नहीं हुआ, तो हमने वहां से अपने आप को अलग कर दिया। खुद पढ़ाई की, हजारों किताबें पढ़ी, और उसका सारभूत निचोड़ निकाला, अपने जीवन में उतारा और लोगों को कैसे समझाना इसके हिसाब से भी स्टडी की और उसमें मेडिकल साइंस डाला। और मेडिकल साइंस इस तरह से हमने उसको डाल दिया कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड बुद्धिज्म हो गया। अभी हमारे पास कोई भी आता है हम उसका डायबिटीज खत्म कर सकते हैं, बीपी कम कर सकते हैं, उसका ओबेसिटी कम कर सकते हैं, उसका स्पॉन्डिलोलिसिस, नी जॉइंट, कितने भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर सकते हैं, एंग्जाइटी न्यूरोसिस खत्म कर सकते हैं। कुछ साइकोटिक लेडीज आई तो मुझे तो नहीं लगा था कि मैं कुछ रिजल्ट दे पाऊंगा, लेकिन उन्हें मेरा मेडिटेशन किया और वो उनका साइकोसिस न्यूरोसिस खत्म हुआ। एक आदमी आया था जिसको लैकुनर इन्फेक्शन होते ब्रेन में, हाथ पैर ढीले थे, तो उनको हमने पीठ के ऊपर सुला के प्राणायाम करो, हाथ पैर हिलाओ, धीरे धीरे वो आदमी खड़ा हो गया। हाँ, तो कई लोगों के हमने इस तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया। तभी हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि बुद्धिज्म ये दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। और मैं बोलता हूँ कि बुद्धा इज द हाईएस्ट फिजिशियन ऑन अर्थ and highest medicine of the Buddha is meditation. Accept the meditation as a medicine and see the result. यानी अगर अपने अंदर काबिलियत है तो कहीं भी कोई भी आगे बढ़ सकता है और हिम्मत होना चाहिए। आपने वो हिम्मत करके दिखाया। हाँ, तो और काबिलियत ये बाबा साहब को बुद्ध को पढ़ने के कारण, और बुद्ध ने जो शिक्षा दी वो मेडिटेशन उनका बेस ऑफ द बुद्धिज्म। अगर कोई मेडिटेशन करता तो हाईएस्ट बुद्धि आदमी, उसका स्पिरिचुअल नॉलेज डेवलप हो सकता, कॉन्शियसनेस कॉग्निशन डेवलप हो सकता। और मेडिटेशन ऐसी चीज है कि भीतर आदमी एनलाइटेड हो जाता। जैसे आइंस्टाइन ने बोला यम यम इज को इक्वल टू MC स्क्वायर, तो वो फार्मूला बुद्ध ने स्वयं के ऊपर यूज किया। ये शरीर मन मास है, अगर इसमें हम प्राणायाम करते हैं ना, अपने भीतर का प्रकाश वहाँ वो फैलाते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो आदमी में एक विस्फोट हो जाता है एनर्जी का। उसी विस्फोट के बुद्ध ने एनलाइटनमेंट बोला, उसी को समाधि बोला। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, एक सवाल और आया दिमाग में कि आप तो बिना चीवर के भी ये सब सारी काम कर सकते थे, लेकिन आप चीवर धारण करने का क्या उद्देश्य है? चीवर धारण करने का उद्देश्य ये है कि मैं बचपन से मेरे को एक अट्रैक्शन था ये पीत वस्त्र के प्रति, पहली चीज। और मैं विवेकानंद का चीवर देख के मेरे को बहुत अलग ही महसूस होता था। मतलब उस तरह से भिक्षु को तो मैंने वो मरून ड्रेस में देखा, पीत वस्त्र में बहुत कम देखा। जैसे मैं मेडिकल कॉलेज गया तो सफेद ड्रेस देख के मैं इंस्पायर हो गया, तो मैं डॉक्टर बन गया। फिर मैंने ये पीत वस्त्र देखे विवेकानंद के, तो बुद्ध के कपड़े देखे, वो तो मैं उसके इंस्पायर हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं, अपने 50-55 तक करने का, ड्यूटी करने का और फिर भिक्षु बनने का। मैं बचपन से मेरी मंशा थी।
और फिर कुछ चीजें घटित हो गई कि मैं भिक्षु बन गया। और उसके पीछे का मंशा ये है कि मैं सफेद कपड़े पहनता था तो लोग कम इंस्पायर होते, लेकिन मैं जैसे मैंने चिवर पहना तो उसके चेहरे पे उसका ऑरा अलग होता है, फिर लोगों के मन में भी अपने प्रति बहुत रिस्पेक्ट होता है, और वो अपना जो रिस्पेक्ट करते ना, आदर व्यक्त करते, तो उससे और अपनी एनर्जी बढ़ती। हाँ, और इसलिए मैंने चिवर धारण करना अनिवार्य समझा कि लोग इंस्पायर हो। और ये बहुत जरूरी है कि हर आदमी ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में 40-50 साल में अपना हो गया तो फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, बच्चे बड़े हो गए, तो रिटायर होके घर में झूला नहीं झूलाने का, कुत्ते को नहीं घुमाने का। नहीं तो बहुत रिटायर्ड लोग क्या करते, कुत्ते के पीछे पीछे जाते, अरे या बैठ या ऐसा कर वैसा कर। तो हमको कुत्ते के पीछे जाना नहीं, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट लोगों को, जैसे डॉक्टर इंजीनियर वकील रिटायर्ड हो जाते कुत्ते के पीछे जाते, कुत्ते के पीछे नहीं जाना, बुद्ध के पीछे जाना। हाँ, अगर जो बुद्ध के पीछे गए तो कम से कम कुछ ना कुछ तो उनको मिले, बुद्धि मिलेगी, संबोधि मिलेगी। और इसलिए हमने ये चिवर पहनी। और हम आह्वान करते कि आप सब लोग जो भी अम्बेडकर बुद्धिस्ट है कि जीवन के उत्तरार्ध में 50-55 का हो गए या रिटायरमेंट के पहले ये मेडिटेशन करो, और जैसे रिटायर्ड होते चिवर धारण करो, और हर विहारों में जाओ, मंदिरों में जाओ, मोहल्ले में जाओ, और उनको ध्यान ज्ञान धम्म संस्कारों के दुख मुक्ति के केंद्र बनाओ। और देखो आने आने वाले 10-15 साल में पूरे भारत का नक्शा बदल सकते हैं। और ये अभी भारत नर्क बना हुआ है तो हम उसको स्वर्ग बना। आप सरकारी सेवा में भी, आपने सरकारी सेवा में भी कहीं पोस्ट थे, हॉस्पिटल में कितनी देर तक सेवा की? नहीं, हम जैसे एमडी किया तो हमको दूसरे दिन ही सर्विस मिली, सेवाग्राम मेडिकल लेक्चरशिप किया, 3-4 साल लेक्चरशिप किया, लेकिन उसमें पैसा कम मिलता था। और मैंने वो देखा कि 5-6 साल सैलरी है, उसमें तो अपना घर का खर्चा तो बड़ी मुश्किल से निकलेगा। मैं अपने भाई बहनों को तो कुछ अच्छी जिंदगी दे नहीं सकता, समाज के लिए क्या करूंगा। तो फिर हमने सोचा कि प्रैक्टिस करने का, और प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस इतनी चली हाँ कि हमने कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि हम इतना कमाएंगे। तो मुझे लगता है कि यह सब अनुकंपा है बुद्ध की, बाबा साहब की। तो प्रैक्टिस सर्विस तो किया हमने। हाँ, तो सर्विस ऐसे किया कि कॉलेज को हमारी जरूरत थी, हमारे टीचिंग की, हमारे नॉलेज की, तो उन्होंने हमको अलाउ किया कि तुम प्रैक्टिस भी करो और सर्विस भी करो। तो मुझे पगार भी देते थे, और 2-4 घंटे में तुम जाओ और प्रैक्टिस भी करते थे। हमने प्रैक्टिस करके भी पैसा कमाया, सर्विस भी करके पैसा कमाया, और ये सारा श्रेय बाबा साहब बुद्ध को है। हमने वो सब पैसा उनको दिया और फिर खाली हो गए, और हमारे अंदर को बाहर को अंदर कुछ भी नहीं, ना दिमाग में कुछ, हम शून्य हो गए। अच्छा, अभी परिवार में कितने लोग हैं? अभी मतलब मेरा जो लड़का है वो सर्जन है, स्पेशलिस्ट है, उसकी वाइफ सर्जन है, उसकी माँ भी डॉक्टर है, और मेरी एक बहन की लड़की है, अ, वो पीएचडी कर रही है कैंसर में टाटा में। तो वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरे फैमिली बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं, और हम सोच रहे कि अभी एक 150-200 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ खोलेंगे, और सब लोगों की सेवाएं वहाँ देंगे, और ना सारे समझ को कम पैसे में या बहुत ही कम लागत में हम उनको दुख से मुक्त करेंगे। अच्छा, आपने एक बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री चापड़ा यवतमाल में बना रखी है, वहाँ पर आप 5 दिन का शिविर लगा के निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। ये जिसे प्रशिक्षण देने का ख्याल कैसे आया कि हमें लोगों को दुखों को दूर किया जाए? हमने बुद्ध की विपश्यना की, और विपश्यना की तो वो आंखें बंद करके करना रहता, तो सब लोग आंखें बंद करके ध्यान करते। लेकिन मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पास एक पेशेंट आया, अरे मेरी सांस फूली हुई है, उसको क्या करना था। मैंने उसको बोला कि जोर जोर से श्वास लो, प्राणायाम करो, आंखें बंद करो, और अवेयरनेस के साथ ब्रीदिंग करो। और उसे 2-4 दिन किया तो उसकी सांस अच्छी हो गई। मुझे बोला ये अच्छा है। हाँ, एक पेशेंट आया, बोले मेरी कमर दुख रही, क्या गर्दन दुख रही। तो मैंने उसको एक्सरसाइज विथ अवेयरनेस, मेडिटेटिव एक्सरसाइज सिखाई कि ऐसा आगे करो, पीछे करो, मूवमेंट करो, शरीर को सम्यक गति में रखो। उसको अच्छा लगा, तो उसी से मेरे जीवन में आया कि अरे अपन इसको एक मेडिटेशन में डाल सकते हैं। और उसी हिसाब से हमने सक्रिय आनापान, सक्रिय श्वासानुपासना, सक्रिय कायानुपासना, सक्रिय वेदनानुपासना, जोर जोर से शरीर को हिलाया। रिदमिकली, साइंटिफिकली, अगर श्वास लेते हुए शरीर को हिलाए तो धीरे धीरे अशुद्ध श्वास बाहर जाती, शुद्ध श्वास भीतर जाती, प्राण शक्ति प्रवाहित होती, और शरीर को हिलाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता, नसें फ्री हो जाती, पसीना निकलता, शरीर को हल्का लगता। ये धीरे धीरे हमारे जहन में आए कि जो बुद्ध ने हमको विधि दी मुक्ति की, समाधि की, बुद्धत्व की, तो हमने उसमें डायनेमिज्म डाल दिया, सक्रियता डाल दी, और एक नई विधि दुनिया के सामने आ गई जिसको हम कहते हैं सक्रिय विपश्यना। और उससे हजारों बीमारियां गायब हो जाती, हजारों बीमारियां, घुटने अच्छे हो जाते, मसल अच्छे हो जाते, पैरों की सूजन कम हो जाती, पोस्चर एडिमा कम हो जाता, वेरिकोसिटीज कम हो जाता, और लोगों की एनर्जी बढ़ती,
और वो बहुत आनंद मय बात फील करते हैं। अभी तक आपके द्वारा कितने साल के प्रशिक्षण में कितने लोगों को आपने मैं 94 से सिखा रहा हूँ फ्री 94। हाँ, और अभी भी जो भी लोग आते हैं तो मेरे कोई चार्जेस नहीं रहते, हम तो उसको फ्री फ्री रहने देते हैं, फ्री सिखाते हैं। और लेकिन सीखने के बाद इतने इंस्पायर होते, इतने पॉजिटिव हो जाते कि वो हमको दान दे। और ये पवित्र दान है, ये बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म में भीख मांगना नहीं है। हाँ, बुद्ध ने भीख मांगना नहीं सिखाया। और हम भिक्षु मतलब भीख मांगने वाला भिखारी नहीं है। वो जो भिक्षु वो है बुद्ध का, जिसने ध्यान किया, ज्ञान प्राप्त किया। तो उसने समाज में जाके ध्यान देना सिखाना है, ज्ञान देना है। और ऐसा ज्ञान जिससे वो शरीर मन के तल पर दुख मुक्त हो। जैसे दुख मुक्त हो जाते हैं तो उसके मन में प्रेरणा जगती कि इनको देना चाहिए, क्योंकि इन्हें ज्ञान दिया। तो वो जो देते वो पवित्र दान। हम चाहते हैं कि उस पवित्र दान से कोई चीज खड़ी हो। और इस तरह से हमने यहाँ काम काम करें, सब लोगों ने करना चाहिए। ये मौलिक बुद्धिज्म ये। हाँ, और इस तरह से कोई बुद्धिज्म एक्सेप्ट करता तो हम पूरे भारत को सुजलाम सुफलाम कर सकते हैं, एक अच्छी संस्कृति और सभ्यता पैदा कर सकते हैं भारत में। यानी आप अपना हॉस्पिटल को देखते हुए वहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण भी जाके देते हैं। ये आपका बहुत कठिन आना जाना, बहुत भाग दौड़ आप करते हैं। आपकी उम्र भी 67 साल के लगभग आपको लगता है। लेकिन अभी ये नहीं है, मैं किसी को मांगता नहीं। तो कई लोग आते हैं, रिच लोग आते हैं, उनको लगता है कि बड़े डॉक्टर हैं, इनको पैसे की जरूरत नहीं। तो अमीर लोग आते हैं तो वो पैसा नहीं देते, वो देखते होते खुश होते, हमसे चाय पानी पीते, नाश्ता करते और चले जाते। लेकिन जो गरीब लोग आते, हाँ, उनमें बहुत श्रद्धा है। और वो हमको एक एक रुपए देते, 10 रुपए देते, 50 रुपए देते। तो मैं देख रहा हूँ कि अम्बेडकरी बुद्धिज्म में गरीब लोगों का योगदान ज्यादा है। जितने लोग अमीर है वो अमीर अपना लोग पैसा बढ़ा रहे। और इसलिए बाबा साहब ने बोला कि ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील लोग अगर एक जगह आते तो भारत अच्छा हो सकता, प्रबुद्ध हो सकता। लेकिन जाते जाते बाबा साहब रोते रोते गए और कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखेबाज दिया। ये सारे लोग धोखेबाज हैं। और मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि बाबा साहब को बताने के लिए, सिद्ध करने के लिए, देखो बाबा साहब मैं आगे धोखेबाज कोई नहीं हूं, मैं धोखेबाज नहीं हूं, मैं सिद्ध कर रहा हूँ। तो एक न एक दिन मैं बुद्ध बनूंगा। और जो सिद्ध नहीं करेंगे, बुद्ध नहीं बनेंगे, वो बुद्ध बनेंगे और हजारों बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। यही मैसेज देने के लिए हम काम कर रहे हैं। चलिए साहब, बहुत सब होगा, बहुत आपने बहुत हमारे चैनल पे अपना बहुत वक्त साझा किया, इसके लिए हम आपको बहुत सब होगा, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत